बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी जोग्राफिया की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, बाब नंबर 2 पहाड़, सतह मुर्तफा और वादियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ और उनकी अहमियत जो है उनके बारे में जानेंगे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ों को आप दरियाफ्त कर सकेंगे। हिमालय, कराकोरम, हिंदुकुश पहाड़ियों की अहमियत क्या है पाकिस्तान के लिए, आप इसके बारे में भी जानेंगे। और पाकिस्तान में अक्सर और बेशतर ज़ल्ज़लों की वजूहात क्या है। तो प्यारे बच्चों, तीन हासिलात ताल्लुम को इकट्ठे पढ़ाने का मकसद ये है कि ये तीनों जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है और जब आप साथ में इनको सुनेंगे और समझेंगे तो आपको बाखूबी जो है इनकी समझ आ सकेगी। तो प्यारे बच्चों, कब्ल इस पढ़ाई में आपसे हमेशा कुछ सवालात करती हूँ। जल्दी से आप मुझे बताएं कि पहाड़ों की 4 बुनियादी अक़साम जो हमने पिछले सबक में पढ़ी थी वो कौन कौन सी, जल्दी से जरा मुझे बता दें। फोल्डेड माउंटेन्स हैं, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स हैं, डूम शेप माउंटेन्स हैं और वॉल्केनिक यानी कि आतिशफशा पहाड़ियां जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले हैं उनकी कितनी जो है वो रकबा है, कितनी ऊंचाई है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिमालय के पहाड़ आ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको मलफूफा पहाड़ यानी कि फोल्डेड माउंटेन्स कहा जाता है। इनकी ऊंचाई जो है वो 8000 से भी ज्यादा है और इनमें सबसे बुलंद तरीन जो पहाड़ है वो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में वाक़ है। पाकिस्तान में, भूटान में, चीन, हिंदुस्तान और नेपाल में जो ये पहाड़ी सिलसिला जो है वो गुजरता हुआ जो है वो मौजूद है, यानी कि इन तमाम मुल्कों में ये पहाड़ी सिलसिला मौजूद है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 24,000 किलोमीटर है। इसके बाद हम आ जाते हैं हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले में और ये भी फोल्डेड यानी कि मलफूफा पहाड़ है। इसकी जो ऊंचाई है वो 7,708 मीटर के करीब है। इसकी बुलंद तरीन पहाड़ी जो है वो त्रिचमीर है। इसके अलावा ये कौन कौन से मुल्कों में मौजूद है, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान जो है वहां पर मौजूद है और इसका जो कुल लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। कराकोरम की पहाड़ी सिलसिले की अगर हम बात करें तो ये भी मलफूफा पहाड़ है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,610 मीटर है और इसकी बुलंद तरीन पहाड़ी जो है वो K2 है और ये दुनिया के दूसरे नंबर पे बुलंद तरीन पहाड़ है। चीन और पाकिस्तान में ये दोनों पहाड़ी सिलसिले जो है इन दो मुल्कों में मौजूद हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये बॉर्डर लाइन है इनकी, ठीक है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1316 किलोमीटर है। इसके बाद नागा पर्वत की अगर हम बात करें तो ये मलफूफा पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है और इसकी जो बुलंदी है वो कितनी है, ऊंचाई जो है वो 8,612 है और ये जो है ये हिमालय का एक हिस्सा है। पहाड़ हिमालय की एक चोटी है और ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 190 किलोमीटर है। कोहे सफेद की अगर बात करें तो ये मलफूफा पहाड़ी सिलसिला है। ऊंचाई इसकी 4,755 है। इसकी बुलंद तरीन जो पहाड़ी है वो सिकरम है और ये पहाड़ी सिलसिला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है वो मौजूद है और इसके अलावा इसकी जो लंबाई है वो 4,755 किलोमीटर है। किरथर माउंटेन रेंज जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये फॉल्ट ब्लॉक है, यानी कि आप देखें कि यहां पर से ये चेंज हो गया और ये 2,260 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी बुलंद तरीन चोटी जो है वो जरदक है। ये सिंध और बलूचिस्तान में वाक़ है। लंबाई इसकी 300 किलोमीटर है। कोहे नमक की अगर बात करें तो ये भी फॉल्ट ब्लॉक पहाड़ है और ये 1500 मीटर पर इसकी लंबाई है और इसकी बुलंद तरीन जो चोटी है वो स्केसर है और ये कलरकहार के जो पंजाब में इलाका है ये वहां पर मौजूद है और इसकी लंबाई जो है वो 1525 जो है वो मीटर है। तो प्यारे बच्चों, अहमियत इन पहाड़ी सिलसिलों की क्या है कि हिमालय जो है ये दुनिया के बुलंद तरीन जो है वो पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद है और ये मुख्तलिफ ममालिक जो है ये उनमें मौजूद है, जिन्हें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा और तिब्बत जो है उनमें मौजूद है ये। और इस पहाड़ी सिलसिले की जो बुलंदी है वो 8,000 मीटर से भी ज्यादा है और पाकिस्तान के इलाके में ये आजाद जम्मू कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई जनूब मशरकी हिस्से में मौजूद है। जोग्राफियाई लिहाज से ये बहुत अहम है क्योंकि एक तो ये बहुत से जानवरों और पौधों का मस्कन है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत यह है कि ये मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके दरमियान में पाकिस्तान का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम यानी कि बॉर्डर पे मौजूद है, तो इसकी ऊंचाई हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। और यहाँ पर बहुत से ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं या जिनको खतरा लाहक है और ये मानसून की बारिशों का भी जरिया बनते हैं और यहाँ पे पाइन के जंगलात भी मौजूद हैं। ये आबो हवा को मुनज़्ज़म करते हैं और ये पाकिस्तान को
सर्द हवाएं जो हैं उनसे भी बचाती है, वरना पाकिस्तान बिल्कुल मुंजमद होता, जम जाता, क्योंकि साइबेरियन हवाएं जब पाकिस्तान में सर्दियों में चलती हैं तो ये उसको एक तरीके से माउंटेन बैरियर का काम करते हैं और उसको रोक लेते हैं। फिर हम कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले की अगर हम बात करें तो ये कश्मीर की तरफ वाक़ है और चीन और हिंदुस्तान की सरहदों पर फैला हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये भी सरहद का काम करता है और इसका बेशतर हिस्सा जो है वो बल्तिस्तान की हदूद में आता है। और यहाँ पर वखान कॉरिडोर जो है उसका आगाज हुआ, जो कि अफगानिस्तान से होता हुआ जा रहा है, और इसकी वजह से जो है जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम है वो जो है वो बहुत ज्यादा फैला। और कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले की औसत ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर है, और ये पहाड़ी सिलसिले में सबसे बुलंद पहाड़ी है वो केटू है, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और यहाँ पर बहुत सी बड़ी चोटियां और ग्लेशियर और नदियां मौजूद हैं, और यहाँ पर भी दरिया जो है बहुत सारे जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को सैराब कर रहे हैं। ये बहुत से जानवरों का और पौधों का मस्कन है, और 1300 मीटर पर जो है लंबी सड़क कराकोरम हाईवे जो है वो सयाहों की तवज्जो का मरकज है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये टूरिज्म को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है इसकी वजह से बढ़ाव जो है वो मिला है। और कोपैमा जो है यहाँ पर आते हैं और केटू को सर करने के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो है वो इससे बढ़ता है। अब अगर हम हिंदूकश की पहाड़ी के सिलसिले के बारे में बात करें तो ये हिंदूकश का जो पहाड़ी सिलसिला है ये मगरिब में वस्ता जनूबी एशिया में फैला हुआ है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 800 किलोमीटर के करीब है। ये अफगानिस्तान के शुमाल और पाकिस्तान के जनूब मशरकी ताजिस्तान तक फैला हुआ है। यहाँ पर हिंदूकश और हिमालय मंबा तौर पर दुनिया के सबसे अहम बुर्ज आब दरियाओं का जो है वो जखीरा है। इसकी वजह से जो है वो आबपाशी और सनत को जो है वो बढ़ाव मिलता है, और ये काफी ज्यादा जो है 1.3 बिलियन अफराद की साफ सुथराई की जरूरत को पूरा करते हैं। और हिंदूकश का पहाड़ी सिलसिला जो है खतरे से जुतार जानवर जो है इनके लिए भी मस्कन है, तो इसकी वजह से ये भी बहुत अहम पहाड़ी सिलसिला है। अब पाकिस्तान में जल्जले आने की क्या वजूहात है? पाकिस्तान जो है वो ऐसी जगह पर वाक़ है कि ये दो बहुत अहम प्लेटें, ये पाकिस्तान है और ये प्लेटें हैं। ये जो लाल रंग की लाइन है ये आपको प्लेटों को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो ये इंडियन प्लेट है, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान इंडियन प्लेट के ऊपर भी मौजूद है, और यहां से अगर आप देखें तो ये जो है वो यूरेशियन प्लेट है, तो पाकिस्तान यूरेशियन प्लेट पे भी मौजूद है। तो ये एक ऐसे फॉल्ट पर मौजूद है, जब भी कोई मुल्क किसी फॉल्ट लाइन के ऊपर दो प्लेटों के जहां पर मिल रही हैं वहां पर मौजूद होता है, तो वहां पर अक्सर जल्जले बहुत आते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है कुछ बहुत ही तबाहकुन जल्जले जो है यहाँ पर आए हैं, जिनमें 2008 का जल्जला, 2005 का जल्जला जो है वो काबिल जिक्र है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो है वो नुकसानात हुए थे। अब मश्क के तौर पर आप जो है वो दर्जल में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करेंगे। सिकरम चोटी वाक़ है कराकोरम, कोहे सलमान, कोहे सफेद या किरथर रेंज में। ये कोहे किरथर में मौजूद है। कोहे हिमालय की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? नागा पर्वत, केटू, तख्ते सुलेमान या त्रिचमीर। तो पाकिस्तान में जो बुलंद तरीन चोटी कोहे हिमालय में मौजूद है वो के नागा पर्वत है। इसके अलावा दर्ज झैल खाली जगहों को आपने मुकम्मल करना है। त्रिचमीर वाक़ है, आपने इसकी जगह बतानी है। ये कोहे सुलेमान में वाक़ है। केटू की ऊंचाई आप लिखेंगे, ये 8000 से बुलंद है, 611 है इसकी ऊंचाई जो है। कोहे हिंदूकश डैश मगरबी जानिब वाक़ है। इसके अलावा सतह मुर्तफा की जो बुलंदी है वो 1500 से जायद है, और दुनिया की बुलंद तरीन चोटी डैश है वो है माउंट एवरेस्ट। कराकोरम की आबो हवा डैश है। कराकोरम जो है ये आबो हवा को साफ करता है, और ये बहुत से जानवरों का मस्कन भी है। इसके अलावा सवालात के जवाब लिखेंगे। जल्जला आने की वजूहात लिखें। जब भी कोई मुल्क जो है या कोई जोग्राफियाई तौर पर ऐसी जगह पर वाक़ होता है कि जो दो प्लेटों के फॉल्ट पर मौजूद हो, तो वहां पर जल्जले जो है वो ज्यादा आते हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों की तफसीलन जो है वो आपने बयान करना है। आप इससे अपनी किताब से भी मदद ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने पाकिस्तान के मशहूर पहाड़ी सिलसिलों के बारे में जाना, और यहाँ पर जल्जले आने की वजूहात के बारे में भी हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आपने आज के सबक को एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।